अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, पिंपल्स हैं, तो प्लीज डोंट यूज अ विटामिन व्हाटएवर सूट्स योर स्किन, बिकॉज पिगमेंटेशन को भी हमें कंट्रोल करना है। तो अभी हम लोग एसी में सोते हैं तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। नाइट रूटीन करने के 1 घंटे बाद आपका स्किन काफी ज़्यादा ड्राई लग रहा है फिर से, बिकॉज लग सकता है। डबल क्लेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन योर टोनर एंड कम्स अगेन योर एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स ऑन योर स्किन। तो मेरी उम्र 38 है और 38 में भी अगर मैंने अपने स्किन का ग्लो को मेंटेन किया हुआ है, इट इज ओनली बिकॉज आई नो माई स्किन टाइप एंड अप्लाई प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू माई स्किन टाइप। ठीक, अब मेरी स्किन टाइप क्या है? कॉम्बिनेशन टू ड्राई, राइट। अब बहुत लोगों की स्किन टाइप क्या होती है? कॉम्बिनेशन टू ऑयली ऑल्सो। ज़्यादातर कॉम्बिनेशन होती है, मतलब टी जोन में ऑयल होता है और बाकी साइड ड्राई होता है। बहुत लोगों की टी जोन में ऑयल होता है और चीक्स में भी उस लेवल का ऑयल नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत ऑयल होता है, और विंटर्स में थोड़ी ड्राई हो जाती है और समर्स में थोड़ी सी और ऑयली हो जाती है। और मेरा केस में जो कॉम्बिनेशन टू ड्राई है, उसमें ये जो टी जोन है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, बट दीज एरियाज आर वेरी वेरी ड्राई। सो वेन एवर आई एम नॉट अप्लाइंग एनी प्रोडक्ट आफ्टर माई फेस वॉश, पूरा खींचते रहता है ये और लगता है बहुत ड्राई है, और दिस पार्ट इज ऑयली। अपने कॉम्बिनेशन स्किन टाइप को समझ के रूटीन फॉलो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन टू ड्राई एंड कॉम्बिनेशन टू ऑयली डिफरेंटली। ऐसा वीडियो आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे आजकल कोई बना रहा है। सब कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते रहते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, बट कॉम्बिनेशन टू ऑयली एंड कॉम्बिनेशन टू ड्राई इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर। ठीक, ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। इन्होंने बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट किया था कि भैया आपने कॉम्बिनेशन टू सेंसिटिव के ऊपर तो वीडियो बनाया, क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए उनको बताया, बट सिर्फ अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए। सो प्लीज़ स्टार्टिंग विथ टुडेज वीडियो, कॉम्बिनेशन टू ड्राई अगर आपकी स्किन है, राइट, करेक्ट। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है शुभोजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम लैक्मे इंडिया। मैंने ब्यूटी एडवाइजरी कोर्स किया है, जिसके मदद से मैं आपको रूटीन्स दे सकता हूँ मंडे टू संडे। मॉर्निंग में क्या लगाना है, नाइट को क्या लगाना है, ओनली बेस्ड ऑन OTC स्किन केयर प्रोडक्ट्स। नो फार्मेसी, नो प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स आई कैन टच बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। ओनली आउटर लेयर पे आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, कैसे लेयरिंग करनी चाहिए, जो प्रोडक्ट्स आपको नायका में मिलते हैं, अमेजोन पे मिलते हैं, टीआई पे मिलते हैं, ताकि आपको फास्टर रिजल्ट्स मिल पाए अपने स्किन इश्यूज को लेके। ठीक है, अगर आप मुझसे कस्टमाइज रूटीन भी बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। दिस इज द पेड कंसल्टेशन, प्लीज रिमेंबर। पहले ही मैं बता रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग मुझे क्वेरी करते हैं कि सर आपने बताया नहीं था कि ये पेड है। ये पेड है बिकॉज मैं 1-on-1 कंसल्ट करूंगा एंड आई विल बी देयर विथ यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम in your skincare journey, so that's why there is a paid consultation fees. Correct? समझ में आ गया? चलिए आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं with combination to dry skin care routine. Starting with the morning routine. सबसे पहले फेस वॉश करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कॉम्बिनेशन टू ड्राई अगर आपकी स्किन है तो फेस वॉश करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम सोते हैं तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है कॉम्बिनेशन स्किन में। करेक्ट, तो सबसे पहले करेंगे फेस वॉश। फेस वॉश आप कोई भी जेंटल हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम पे। ठीक है, आपके पास सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश भी होना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली दिस पार्ट इज मोर ऑयली। सो जिस दिन आपको लगता है कि आपका ये जो टी जोन है ये काफ़ी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ऑयली लग रहा है, उस दिन आप सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ करेंगे। और जिस दिन आपको थोड़ा कम ऑयल लग रहा है आप एक नॉर्मल हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ करेंगे एज पर योर पर्सनल फाइंडिंग्स। ठीक है, समझ में आ गया? फेस वॉश करने के बाद आई विल हाईली रिक्वेस्ट यू टू एड अ टोनर एंड नॉट जस्ट एनी टोनर। यूज 2 kind of toners, one a niacinamide toner और else you can use a ceramide based toner to जो टोनी मोली का आता है। ठीक है, सेरेमाइड भी आपके चेहरे को हाइड्रेशन देता है और ऑयल को भी कंट्रोल करता है, और नियासिनामाइड तो करता ही है ऑयल को कंट्रोल एंड गिव्स यू अ इवन टोन, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज अ टोनर बिकॉज टोनर से आपके एक्सेस ऑयल भी जहाँ जहाँ है वहाँ वो एब्जॉर्ब कर जाएगा, बट टोनर थोड़ा ड्राई कर सकता है, इसीलिए सेरेमाइड बेस्ड टोनर या फिर नियासिनामाइड बेस्ड टोनर। ठीक है, कुछ ऑप्शंस मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, अब देख लीजिएगा। नेक्स्ट कम्स योर एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स। अगर आपके स्किन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लाइक एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, अगर आपको एक्टिव एक्ने नहीं है, देन यू कैन यूज योर विटामिन सी सीरम, राइट। विटामिन सी सीरम आपको सूट होना चाहिए एंड फॉलोड बाय अ नियासिनामाइड सीरम इफ यू वांट टू, राइट। अगर आपके स्किन एक्ने प्रोन है, पिंपल्स हैं, तो प्लीज डोंट यूज अ विटामिन सी सीरम, यूज अ स्पॉट फेडिंग मॉइस्चराइजर, राइट। एक्ने प्रोन स्किन में स्पॉट फेडिंग मॉइस्चराइजर यूज करिएगा जो आपको थोड़ा बहुत हाइड्रेशन भी देगा, एंड देन फॉलोड बाय अ सनस्क्रीन। डूई सनस्क्रीन विल वर्क। सारे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, एक्ने नहीं है,
आपका नॉर्मल स्किन है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है स्किन में, देन यू विल गो विथ योर एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स लाइक विटामिन सी, लाइक एजिलिक एसिड सीरम, लाइक नियासिनामाइड एसिड सीरम. सो ये सारे सीरम्स आप जाएंगे, फॉलोड बाय अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन. ठीक है, मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव गॉट अ कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन. ठीक, and if you now have a pigmentation on your face, somewhere you feel that you have pigmentation, then your routine will be face wash किया, उसके बाद toner लगाया, उसके बाद you will apply your vitamin C serum if it suits, then your tranexamic acid serum or an alpha arbutin serum, whatever suits your skin, because pigmentation को भी हमें control करना है. ठीक है, and then your moisturizer and a sunscreen. ठीक है, moisturizer अगर आपको ज़रूरत लग रही है तभी लगाइएगा, because dry skin में moisturizer की ज़रूरत होती है, but कभी कभी sunscreen में भी इतना moisturizer होता है कि वो आपके चेहरे का moisture को lock in कर दे, और तो अगर एक मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हैं तो हो सकता है ग्रीजी कर दे. सो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन यू हैव टू डिसाइड वेदर टू यूज अ मॉइस्चराइजर और नॉट टू यूज अ मॉइस्चराइजर. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक. रात की रूटीन में बढ़ते हैं दोस्तों. अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डबल क्लेंस करिएगा ही करिएगा. सबसे पहले एक क्लेंजिंग बाम से फेस वॉश को धोया, राइट, एंड देन योर नॉर्मल रेगुलर फेस वॉश. यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपने सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ करना चाहिए बिकॉज आपका बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा है स्किन, देन प्लीज़ यूज़ अ सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश. नहीं तो एक जेंटल फेस वॉश इज ऑल्सो ओके. टोनर, रिपीट द सेम टोनर एज इन द मॉर्निंग. थर्ड, अब कॉम्बिनेशन जो ड्राई अगर है तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहा होगा आपको, तो प्लीज़ यहाँ पे अपने डैम फेस पे एक हाइड्रोनिक एसिड सीरम लगाइएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट, यहाँ पे. डोंट अप्लाई इट इन दिस पार्ट हाइड्रोनिक एसिड सीरम बिकॉज दिस इज ऑयली, राइट, बट इस एरिया के हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ हाइड्रोनिक एसिड. एंड अब एंड ऑल्सो अभी हम लोग एसी में सोते हैं तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो प्लीज़ अप्लाई है हाइड्रोनिक एसिड सीरम एंड देन योर करेक्टिंग सीरम, वट एवर करेक्टिंग सीरम यू वांट टू यूज़. जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया विटामिन सी सीरम, अगर आपको लगता है कि ग्लो चाहिए आपके फेस को तो वो यूज़ करिए. अदरवाइज योर पिगमेंटेशन सीरम यू कैन यूज़. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज़ योर एंटी एजिंग सीरम्स लाइक ओले रेटिनॉल आप यूज़ कर सकते हैं, पेप्टाइड आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं साइड में पूरा लेयरिंग दे रहा हूँ, राइट, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. तो एंटी एजिंग रूटीन भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आराम से, बट यू हैव टू केटर टू द हाइड्रेशन ऑफ योर स्किन. अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि नाइट रूटीन करने के 1 घंटे बाद आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहा है फिर से, बिकॉज लग सकता है यहाँ लग सकता है, तो फिर से आप हाइड्रोनिक एसिड को इस जगह पे लगा लीजिएगा, राइट. और अगर हाइड्रोनिक एसिड से भी नहीं लग रहा है तो मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं. प्लीज़ सिलेक्ट अ मॉइस्चराइजर विच इज़ लाइट. सी फ्यू ऑप्शंस आर गिवन है. अगर एक्ने प्रोन स्किन है, फंगस वाला एक्ने है, तो ये मॉइस्चराइजर काफ़ी ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा. ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन अगर आपकी है. अगर आपकी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है का मतलब है कि आपका टी जोन में तो ऑयल होता है काफ़ी ज़्यादा, और इस एरिया पे चीक्स के एरिया पे भी आपको ऑयल ही लगता है, ड्राइनेस कभी नहीं लगता है. तो कुल मिला के आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है ऑल द टाइम. ठीक है, सबसे पहले सुबह उठने के बाद आप एक फोमिंग फेस वॉश से मुंह को धोइएगा. प्लीज़ 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 डोंट स्किप अ फेस वॉश इन द मॉर्निंग बिकॉज पूरा जो ऑयल बिल्डअप है रात भर हुआ है आपके फेस पे, और अगर आप सिर्फ पानी से मुंह को धोएंगे सुबह सुबह तो आपका जो पोर्स है वो क्लॉग हो सकता है. तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू यूज़ अ सैलिसिलिक एसिड फोमिंग फेस वॉश और ए जेंटल फोमिंग फेस वॉश in the morning. Second comes a toner. You can use a green tea toner, you can use a niacinamide based toner, also you can use a ceramide based toner, no issues at all. ठीक है. Third comes a salicylic acid serum. अगर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है तो ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू टू यूज़ अ सैलिसिलिक एसिड सीरम बेस्ड ऑन दैट सैलिसिलिक एसिड सीरम आपको सूट करता हो. ठीक है, एंड देन फॉलोड बाय अ स्पॉट करेक्टर सीरम इफ़ यू हैव गॉट एक्ने इश्यूज. स्पॉट करेक्टर क्यों मैं बोलता हूँ यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इस पार्ट पे एक्ने अगर कॉम्बिनेशन टू ऑयली है तो 80% चांस है कि आपको एक्नेज आते होंगे. अगर एक्नेज आते हैं तो प्लीज़ सैलिसिलिक एसिड सीरम के ऊपर आप एक स्पॉट करेक्टर सीरम यूज़ करिए, एंड उसके बाद एक सनस्क्रीन इफ़ यू आर गोइंग out. If you are not going out, no need to apply a sunscreen, please, because sunscreen के silicone particles कभी-कभी आपके face के acne को बढ़ा सकता है. So if you are going out, then तो obviously you have to use a sunscreen. But if you are not going out, your routine ends at spot reduction serum or a moisturizer, whatever you are comfortable with. अब रात की रूटीन में डबल क्लेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन योर टोनर एंड कम्स अगेन योर एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स ऑन योर स्किन, लाइक विटामिन सी आप यूज कर सकते हैं, एजिलिक एसिड आप यूज कर सकते हैं, नियासिनामाइड आप यूज कर सकते हैं. इफ यू हैव गॉट एक्ने, एक्टिव एक्ने ऑन योर स्किन, then you can use a spot corrector gel or a spot corrector serum on your acne and sleep. If you have got बड़े बड़े पस वाले एक्ने, then you can apply a acne paste जो क्लिको में आता है, ऑर्डिनरी में आता है, एंड देन स्लीप.
डोंट ओवर यूज़ प्रोडक्ट्स बिकॉज यू हैव गॉट एन ऑयली स्किन, और ज़्यादा ग्रीजी हो सकता है रात में स्किन, तो प्लीज़ जितना जेंटल रख सकते हैं उतना रखिएगा। अगर कॉम्बिनेशन ऑयली में अगर आपकी स्किन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है एक्ने का, देन यू कैन गो विद आफ्टर द टोनर अ नॉर्मल विटामिन सी सीरम और अ गोल्डन आवर ग्लो सीरम जो भी हाइफेन का आता है, या कोई पेप्टाइड आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ओले रेटिनॉल भी आप हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं। यू कैन गो विथ मल्टीपल थिंग्स, राइट? बिकॉज यू हैव गॉट एन ऑयली स्किन डजंट मीन दैट यू कैन नॉट अप्लाई प्रोडक्ट्स। You can go with products but don't apply a moisturizer after that because ये serums ही आपके ऑयल को कंट्रोल कर लेगा और आपके चेहरे को हाइड्रेशन दे देगा, राइट? सो मॉइस्चराइजर शुड बी अवॉइडेड। इफ यू रियली नीड अ मॉइस्चराइजर इन कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन देन अप्लाई इट। तो मॉइस्चराइजर ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको सीरम से ही वो मॉइस्चर आ जा रहा है स्किन पे देन नो नीड, राइट? आई होप आई हैव मेड द पॉइंट्स ऑल क्लियर, करेक्ट? ऑब्वियसली हफ्ते में एक बार आप यूज़ करिएगा एक क्ले मास्क। आप मुल्तानी मिट्टी क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई जो बाज़ार में मिलता है नॉर्मल क्ले मास्क वो यूज़ कर सकते हैं। बट यू हैव टू यूज़ अ क्ले मास्क। संडे आप यूज़ कर लीजिए एंड 10 मिनट्स रखिए और उसके बाद हटा लीजिए फेस से। अगर आपकी फेस बहुत ज़्यादा ऑयली लगती है तो 2 बार भी हफ्ते में कर सकते हैं। बट क्ले मास्क रियली हेल्प। बट कॉम्बिनेशन टू ड्राई है तो नो क्ले मास्क टू बी अप्लाइड, नो 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 नो। एंड कॉम्बिनेशन टू ऑयली एंड कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन में प्लीज़ रिमेंबर एक्सफोलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बट एक्सफोलिएशन का मतलब ये नहीं है कि आपका स्किन बैरियर डैमेज है और आप एक्सफोलिएट कर रहे हैं। अगर आपको स्किन बैरियर डैमेज है तो नो एक्सफोलिएशन इज़ नीडेड। अगर आपका स्किन बैरियर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको एक्ने नहीं है, तो आप ग्लाइकोलिक एसिड टोनर को, आप PHA टोनर को, लैक्टिक एसिड टोनर को, केमिकल पील्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने रूटीन में। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ग्लाइकोलिक एसिड टोनर को 3 बार हफ्ते में लगाइएगा, लैक्टिक एसिड टोनर को 3 बार हफ्ते में लगाइएगा, एंड केमिकल पील को वंस इन अ वीक ही यूज़ करिएगा, राइट? एंड नॉट ऑन डेज व्हेन यू आर अप्लाइंग विटामिन सी और रेटिनॉल और सैलिसिलिक एसिड। डोंट यूज़ रेटिनॉल विद एनी अदर एक्टिव्स, बट यू कैन यूज़ कॉम्बिनेशन टू ड्राई एंड कॉम्बिनेशन टू ऑयली रूटीन विच आई हैव मेड। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टेज में कोई भी बात अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू प्रॉपरली। हर एक रूटीन का प्रोडक्ट सजेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट, राइट? और कस्टमाइज रूटीन के लिए यहाँ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।